नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमको मिली है 43,644 की, और ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग से लगभग हम 300 पॉइंट नीचे आके क्लोज़ किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन से हमारा फर्स्ट डे का सेलिंग कैंडल ये बना था, जिसमें लगभग हम 600 पॉइंट नीचे आए थे। सेकेंड डे हमने 500 पॉइंट की रिकवरी की थी ऑलमोस्ट, और अगले दिन यानी कि आज फिर से हमने 400 पॉइंट 300 प्लस पॉइंट हमने नीचे आके क्लोज़ किया। अगर टॉप से देखेंगे तो हम लोग लगभग 400 पॉइंट नीचे जाने के बाद, 500 पॉइंट नीचे आने के बाद क्लोजिंग हम ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन दिया। तो अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो अभी से हमारा जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को परफेक्टली ये फॉलो करते हुए आ रहा है। अभी तक हम जब तक इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर जाने का ट्रेंड नहीं मिलेगा। और नीचे के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो अब हम एक मेजर सपोर्ट के आसपास बार बार टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है 43,400 के आसपास। हमने पहले इसको ब्रेक किया, उसके बाद एक दो बार हमने रीटेस्ट किया है, और अब रिसेंटली फिर से हम इसको रीटेस्ट कर रहे हैं। तो कैंडल्स आप देखेंगे तो अब बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स के कैंडल बन रहे हैं बैक टू बैक। तो इसमें सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, बट सेलिंग, मेजर सेलिंग होगी इस लेवल के आसपास। यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अभी भी ये इस जोन में जब तक है तब तक हम नेगेटिव नहीं है, बट प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर ट्रेंड चेंज होगा, ये इस लेवल के बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे। 43,400 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर इसमें से फिर से बाउंस बैक करता है तो हम हो सकता है कि फिर से इसके अंदर ही ट्रैवल करें, उसके बाद हो सकता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि हमें कौन से मेजर लेवल पे हमें नेक्स्ट डे के लिए, कल के लिए ट्रेड मिलेगा। तो पहले हम 1 घंटे का चार्ट देखेंगे। तो 1 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें ध्यान से तो 43,400 के आसपास, और एक और लेवल खींचेंगे हम, ये ऐसे। तो इस ट्रेंड लाइन को हम अभी तक ये फॉलो करते हुए आए हैं और इसको रिस्पेक्ट करते हुए आए हैं। आज भी इस यहीं से हम मार्केट में गिरना शुरू किए हैं। मॉर्निंग आवर्स में अगर हम देखें तो हमने जो हाई लगाया है वो 44,026 का हाई है। उसके बाद हमने होल्ड नहीं किया और हम लोग वापस से इस जोन में ट्रेड करने लगे। कल के जहाँ से ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट 43,900 से, जैसे ही हम उसके नीचे आते हैं फिर हमें शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी हमने क्लोजिंग हमने इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर ही किया है, और ये लास्ट आवर में हम देखें तो 1 घंटे के ऊपर अच्छा सपोर्ट था, और मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या हो सकता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर लेवल पे ये जोन जो बनाया है मार्केट, एक बार हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गए, वापस आए, और हम जाके वहाँ से वापस रेजिस्टेंस खा रहे हैं 43,700 के आसपास। एक बार के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर हम समझाएंगे। मेजर ट्रेंड लाइन जो हम फॉलो कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए वो ये है। ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट पे मेजर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। तो
अभी ये जो 1 घंटे का जो ये रेंज है इस पर्टिकुलर जोन में, इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे। ये पर्टिकुलर जोन हमें इम्पॉर्टेंट रहेगा कब तक, अगर हम इसी ट्रेंड लाइन के फॉलो करें और इसके ऊपर अब 15 मिनट में भी हम इसको चेक कर लेंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट आया है और यहाँ पे भी सपोर्ट आया है। कल अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के अंदर में यानी 43,700 से अंदर और लगभग 43,580 के आसपास इस जोन के अंदर अगर मार्केट खुलता है और कोई रेंज बना के अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हमें टारगेट वापस मिल सकता है 43,050 के आसपास में। ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन पे हमें टारगेट मिल सकता है। ये नेगेटिव होने के लिए अभी यहाँ पे ये इस जोन पे सपोर्ट ऑलरेडी है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुका है, तो एक झटके में ब्रेक करने का चांसेस कम है। तो हमें इस पर्टिकुलर जोन में वेट करना पड़ेगा ट्रेड लेने से पहले कि ये अगर ये जोन निकालता है, इसमें अगर थोड़ा टाइम बिता के, अगर मॉर्निंग सेशन में ही ये 5, 10, 15 मिनट के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट वही 400 के आसपास होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट होगा 43,400 के आसपास होना चाहिए, ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट फिर हमें बड़ा मिलेगा, सेकंड टारगेट फिर ये रेंज खुल जाएगी 43,200 एंड 42,900 का। बट उसके लिए भी हमें हो सकता है पहला प्राइस एक्शन बने कुछ, उसके बाद ही अगर डाउन जाएगा तो ही हम मेजर ट्रेड के लिए वेट करेंगे। अभी ऐसा कुछ निगेटिव नहीं चल रहा है जिससे कल के लिए ही हम निगेटिव ट्रेड ले सकें। ये जोन बेसिकली, ये वाला पूरा जोन इम्पॉर्टेंट है अभी। ये अगर ये हाई पे होल्ड कर रहा है क्योंकि लास्ट आवर में अच्छा रिकवरी किया ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास, बट ऊपर के लिए अभी रेडी नहीं होना है। ऊपर के लिए अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि फिर ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस वाले हैं। अब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस खा सकता है या यहाँ खा सकता है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन इसके अंदर में पॉजिटिव बनेगा तो हम कुछ डिसीजन लेना चाहेंगे कि ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। बट प्राइस एक्शन बनाना है यहाँ पे, बिना प्राइस एक्शन के हम लोग नहीं कर सकते। तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर निकलेगा तो हम बाय नहीं करेंगे। अभी इस जोन में तो ये पूरा जोन जो है नो बाइंग जोन है। इसके नीचे, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर कंसोलिडेट करता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है तो हम सेल एक बार ज़रूर करेंगे क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के हिसाब से खड़ा है और प्लस हम मेजर सपोर्ट के पास है। तो एक मूव इस रेंज से मिल सकता है। ये अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का गैप है, तो यहाँ पे हमें 60 पॉइंट 70 पॉइंट कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट का, अगर ये मॉर्निंग आवर में ब्रेकआउट होता है तो एक 100-120 पॉइंट का मूव्स हमको फटाक से मिल सकता है। अगर ये होल्ड करके थोड़ा टाइम लगाता है उसके बाद ये ब्रेक करेगा तो हमें 120 से लेके 180 पॉइंट तक आराम से मिल सकता है। तो कल के लिए बस इतना ही करना है कि इस पर्टिकुलर जोन के लिए हमें वेट करना है, इसके ऊपर बाय नहीं करना है, इसके नीचे आएगा तो एक बार हम बाय करेंगे यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट 15 से 20 मिनट एटलीस्ट यहाँ पे वेट करके इसको ब्रेक करना है। अगर ये मॉर्निंग और फर्स्ट 5 मिनट में आ जाएगा तो बाय नहीं करना है, लेकिन यहाँ से प्राइस एक्शन जो बनेगा अभी हो सकता है यहाँ पे निगेटिव बनने के लिए रेडी है। बट ये जोन पहला टारगेट यही जोन रहेगा आपको।
मॉर्निंग में एक मैंने ट्रेड लिया था सुबह। मैं लेना तो नहीं चाहता था पुट साइड का, क्योंकि ये लेवल के लिए मैं वेट कर रहा था। मुझे लगा कि यहाँ पे शायद ये बाउंस करेगा, लेकिन बाउंस नहीं किया। तो उसके बाद मैंने एक पोजीशन यहाँ पे बनाई थी इस पर्टिकुलर, जब ये वाली लाइन ब्रेक हुई, ये ट्रेंड लाइन में जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो एक छोटा सा पोजीशन मैंने 100 पॉइंट्स के लिए बनाया था। और इसे एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स के बाद, क्योंकि ये ओपनिंग के बहुत पास आ गया, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लिया। तो छोटा सा प्रॉफिट हुआ था एक, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये छोटा सा प्रॉफिट हुआ था मॉर्निंग आवर में, तो ट्रेड नहीं लिया मैंने ऑर्डर बुक में जाके आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11:53 के आसपास लिया, और मुश्किल से 7-15 मिनट्स में मेरा टारगेट भी हो गया। 11:53 आपका इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, और 3-5-7 मिनट में मेरा टारगेट भी हो गया। मुझे पता था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये रुकेगा, क्योंकि एक तो यहाँ से यहाँ तक में ज़्यादा हॉल्ट नहीं लिया था इसने। ये एक ग्रीन कैंडल के बाद ब्रेकआउट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि इस जोन के ऊपर जाने के लिए, मैं वेट कर रहा था कि इस जोन के ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बना के उसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करूँगा। बट ये जब कैंडल बना, तो मैंने फिर डाउन साइड पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि फिर ये कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम से कर चुका था। बट अब डाउन जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सपोर्ट जोन के पास थे और बाइंग बार बार हो रही थी। तो यहाँ से कहीं से भी स्पाइक होता तो बाइंग आ जाती। अभी यहाँ पे देखिए फिर से कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर निकल गया है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रैपिंग ही ट्रैपिंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने कोई उसके बाद पोजीशन नहीं बनाया। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली कल हम कोई ट्रेड लेंगे तो उसमें अपडेट करूँगा मैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी के मैं निफ्टी का भी एक एनालिसिस वीडियो डाल दूंगा कुछ देर में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे कल। थैंक यू, गुड नाइट।